अगर आप में से कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी कुछ इस तरीके से पढ़ाई कर रहा है जो मैं आगे जाके आपको भी बताने वाला हूं, तो एक चीज गाइस आप सभी लिख के ले लीजिए कि आपका बहुत ही बेहतरीन स्कोर हासिल करना है, उसी के साथ साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पर्टिकुलर वीडियो आप में से कई सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए एक आई ओपनर वीडियो साबित होगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में गाइस आगे जाके मैं आप सभी को जो गलतियों के बारे में बताने वाला हूं वो आप में से कई सारे सीयूटी एस्पिरेंट्स या तो कर रहे होंगे या फिर इन फ्यूचर आगे जाके करने वाले हैं, जो आपके लिए हानिकारक साबित होगी। प्लीज उन सभी गलतियों से आप सभी को बचना है। अभी से आप सभी उन गलतियों के बारे में जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड उसी के साथ साथ गाइस अगर आप एक सीयूटी एस्पिरेंट हैं, ये वीडियो में कुछ आपको वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। नाउ सबसे पहली एंड सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं अभी आपको बता देता हूं, आप में से 90% व्यूअर्स आगे जाके करने वाले हैं, दैट इज एमसीक्यू को एक हलवा समझना। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि भाई एमसीक्यू है क्या, एक सिंपल सी लाइन लिखी होगी, उसके नीचे हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, स्टेटमेंट पढ़ते ही मुझे एकदम से आंसर रिकॉल हो जाएगा, आंसर मार्क करूंगा एंड मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एंड यही पर्टिकुलर थिंकिंग सीयूटी एस्पिरेंट्स के मार्क्स को बिल्कुल डुबो देती है। देखो यार, सीयूटी एग्जामिनेशन है, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो ये 2 काम तो सभी बच्चा करेगा, दैट इज प्रिपरेशन भी करेगा, उसी के साथ साथ रिवीजन भी करेगा। लेकिन एक और चीज ऐसी होती है जो उस बच्चे को डिफरेंशिएट कर देती है इतने बड़े क्राउड से, एंड वही एक बच्चा होता है जो टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन पा रहा होता है। वो एक एलिमेंट क्या है, दैट इज प्रिपरेशन, रिवीजन करने के बाद एक और काम करना, दैट इज प्रैक्टिस। एंड आगे जाके आप में से जो भी स्टूडेंट्स मेरी पर्सनल मेंटरशिप में आएंगे, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग दूंगा, मतलब एमसीक्यू सॉल्विंग का बादशाह बना दूंगा। बट गाइस 2 प्रॉब्लम जो आप में से सभी स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलेगी आगे जाके सीयूटी एग्जामिनेशन के अंदर, दैट इज कि यार पेपर बड़ा लेंदी आ गया, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मुझे 2 से 3 मिनट लग जा रहे हैं, 4 मिनट लग जा रहे हैं और मैं टाइम पे पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाती है टाइम मैनेज करने की, मतलब स्पीड पे आप लोगों ने काम नहीं किया है। मैं अभी से ही एक वार्निंग दे देता हूं मेरे साइंस के स्टूडेंट्स को एंड उसी के साथ साथ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, एंड कॉमर्स के अंदर स्पेशली अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को, कि भैया आप लोगों का पेपर थोड़ा सा लेंदी आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, इसीलिए आपके लिए तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करना खासकर इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें से भी ज्यादा एमसीक्यू सॉल्विंग पे एक चीज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज स्पीड। नाउ सेकंड बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सीयूटी एस्पिरेंट्स को देखने को मिलती है, दैट इज कि 2 ऑप्शंस के अंदर हमें कंफ्यूजन मिलती है कि भाई ये ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है, ये ऑप्शन भी मुझे सही लग रहा है। ये प्रॉब्लम होती है ज्यादातर ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के साथ। नाउ ये जो चीज गाइस मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं आपको 2022 एंड 2023 के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद बता रहा हूं, इस एनालिसिस का थोड़ा सा फायदा उठाना। सो गाइस जब इस तरीके की कंफ्यूजन आती है कि यार ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, तब गाइस आप सभी को इस्तेमाल करनी होती है एलिमिनेशन टेक्निक्स की। आपको अपने साथ रीजनिंग करनी पड़ती है, ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग करनी पड़ती है कि भाई ये ऑप्शन क्यों सही होगा और ये ऑप्शन क्यों गलत होगा। ये चीज ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप गाइस आप लोग ये सभी एग्जांपल्स, ये सारी गलतियों एंड ये सारी प्रॉब्लम से आप लोगों को समझ आया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए। सो प्लीज गाइस आप सभी को एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, डेली बेसिस पे नहीं कर पा रहे हो कोई नहीं, एटलीस्ट वीकेंड्स पे आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करो, चाहे चैप्टर वाइज टेस्ट दे दो या फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो। एक चीज याद रखो यार, आपका सीयूटी एग्जामिनेशन 12 से 13 लाख की भीड़ देने वाली है। इतनी भीड़ से गाइस आप लोगों को अगर ऊपर आना है तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। सब बच्चे प्रिपरेशन करेंगे, सब बच्चे रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस बहुत कम बच्चे करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा बोरिंग टास्क होता है। अगर आप भी ये चीज करते हैं तो आपका जो टॉप कॉलेज, ड्रीम कॉलेज आप चाहते हो वो आप डेफिनेटली हासिल कर पाओगे। सेकेंड बहुत बड़ी गलती जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, दैट इज या तो लेंदी नोट्स बना लेना या फिर बिल्कुल नोट्स ही ना बनाना। देखो यार, अगर मैं एक टाइमलाइन से डिस्कस करूं तो अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं, आप लोग प्री बोर्ड्स में बिजी रहोगे। जनवरी के अंदर गाइस आप लोगों को किस पे फोकस करना है, बोर्ड्स के अंदर फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ही आप सीयूटी पे फोकस कर पाओगे। तो जनवरी आपका मेनली कौन कंज्यूम कर जाएगा, बोर्ड्स की प्रिपरेशन। फरवरी एंड मार्च में तो वैसे आपके बोर्ड्स एग्जाम है, तो बोर्ड्स में आपका टाइम जाएगा। बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका अप्रैल का महीना। इस अप्रैल के महीने में क्या क्या पढ़ोगे, आपको इंग्लिश का सिलेबस भी कवर करना है जिसके अंदर 30 से ज्यादा टॉपिक्स आएंगे, जीटी का सिलेबस भी कवर करना होगा कई बच्चों को, उसी के साथ साथ डोमेन्स के सिलेबस को रिवाइज करना पड़ेगा।
पड़ेगा एंड कुछ नए चैप्टर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपका डिलीटेड सिलेबस। इतनी सारी चीजें 30 दिन के अंदर करना बहुत ही पैनिक भरा एंड बहुत ही ज्यादा टेडियस टास्क होगा, लेकिन इस टेडियस टास्क को भी गाइस आप लोग तेजी से कंप्लीट कर सकते हो एक चीज करके, दैट इज शॉर्ट नोट्स बना के। सो अभी गाइस आप लोगों को ये शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही है, बट जैसे ही आपका एग्जामिनेशन पास आने लगेगा देन यू पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दी शॉर्ट नोट्स। नाउ थर्ड मिस्टेक गाइस जिससे आप सभी को बचना है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली फोकसिंग अपॉन योर फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ये चीज जरूर बताइएगा। अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपको बिजनेस स्टडीज अच्छा लगता होगा। अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो हाई चांसेस हैं कि आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद होगा, एंड अगर आप एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पसंद होगा। एंड अगर ये सब्जेक्ट्स आपको पसंद है तो आपको एक चीज और ऑब्जर्व करने को मिलती होगी कि यार जो मेरे सब्जेक्ट्स बहुत ही फेवरेट हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर तो मैं पूरा पूरा दिन इन्वेस्ट करे जा रहा हूं। नाउ यही काम करना सबसे गलत बात होती है। आप लोग कुछ ही सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करते रहते हो, अच्छी बात है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। एंड में जाके आपको पता चलता है कि यार मेरा मैथमेटिक्स वीक रह गया, यार मेरा अकाउंटेंसी वीक रह गया, यार मेरा ज्योग्राफी वीक रह गया। सो गाइस, एक चीज आप सभी बिल्कुल याद रखें कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स हमें सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे, सभी सब्जेक्ट्स में हमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। दो सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोग 200 में से 200 ले आइए, बाकी दो के अंदर 200 में से 120 130 ले आइए, तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप सभी के अंदर एक कंसिस्टेंटली अच्छा स्कोर करते हो 180 190 180 190, ये पर्टिकुलर स्कोर आपको आपका सिलेक्शन दिलाएगा। नाउ अब गाइस जो मैं आपको प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको पूरे यूट्यूब पे कोई भी अवेयर नहीं करने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड सीयूटी एस्पिरेंट ही आपको बता सकता है, जो मैंने महसूस करी थी। एंड उसी के साथ साथ 2023 के अंदर कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आए थे कि भैया इस प्रॉब्लम से मैं कैसे बचूं, कैसे इस चीज को मैं जल्दी से जल्दी कवर करूं, एंड दैट इज कवरिंग डिलीटेड सिलेबस वेरी लेट। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक टेंडेंसी आगे जाके बन जाएगी कि भाई ऐसा काम करता हूं, सबसे पहले ना मैं अपने इंग्लिश सिलेबस को कवर कर लेता हूं, इंग्लिश के बाद मैं अपने जीटी सिलेबस को कवर कर लूंगा, फिर अपने डोमेन सिलेबस के अंदर पहले ना मैं वो चैप्टर्स को अच्छे से लर्न कर लेता हूं या फिर रिवाइज कर लेता हूं जो मैं ऑलरेडी पहले पढ़ चुका हूं, कहीं मैं उसको भूल ना जाऊं, इसीलिए अभी रिवाइज करना बेटर रहेगा। और जो मेरे डिलीटेड चैप्टर्स थे इनको मैं एंड में जाके पढ़ लूंगा। लेकिन जब वो आपका एंड वाला टाइम आता है उस समय पे आप लोगों के बहुत सारे फिर से बैकलॉग कवर हो जाते हैं, एंड आपको लगता है कि यार मैं इस समय पे डिलीटेड चैप्टर जब मुझे पढ़ना है तो इस समय पे मैं इंग्लिश का थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं, थोड़ा डोमेन्स का रिवाइज कर लेता हूं, उस समय पे आपको लगेगा कि यार ये डिलीटेड सिलेबस क्यों आया मेरे सीयूटी के अंदर, इससे अच्छा तो मैं इसको पहले कवर कर लेता। तो एंड में जाके अगर आप डिलीटेड सिलेबस को पढ़ोगे तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बर्डन साबित होगा। सो गाइस, एज योर बिग ब्रो मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूंगा कि भाई सबसे पहले अपना सीयूईटी 2024 का सिलेबस रिलीज होने दो। अगर उस सिलेबस के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स को ये डिलीटेड चैप्टर्स देखने को मिलते हैं तो जल्द से जल्द अपने डिलीटेड चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करना, अपने डिलीटेड चैप्टर्स को एंड में मत कवर करना, बिकॉज ये बहुत बड़ी परेशानी साबित होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी फेस किया था, आप लोग मत करिएगा। इस वीडियो का यही एक उद्देश्य था कि आप इन सभी गलतियों से बचें एंड इन सभी गलतियों के बारे में अभी से ही आपको अवेयरनेस मिल जाए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।